हाय एवरीवन, यू वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यू के पैसिव वॉइस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यू के पैसिव वॉइस की हिंदी होती है रहा होगा, रहे होंगे। मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा होगा। और एक्टिव में रहा होगा, रहे होंगे, जो सेल्फ काम करता पर्सन। जो पर्सन स्वयं काम कर रहा है वो होता है एक्टिव, और वही काम किसी के द्वारा किया जाए वो होता है पैसिव वॉइस। इस पे एक सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं। जैसे वह पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग। उसे पढ़ाया जा रहा होगा, सी विल बी गेटिंग टॉट। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। उसे खिलाया जा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग प्लेड। यति लिख रही होगी, यति विल बी राइटिंग। यति से लिखवाया जा रहा होगा, यति विल बी गेटिंग रिटन। तो सभी सब्जेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, विल बी गेटिंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैं वहां जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग देयर। मुझे वहां भेजा जा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग सेंट देयर। आप खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। आपको खिलाया जा रहा होगा, यू विल बी गेटिंग प्लेड। हम पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग। हमें पढ़ाया जा रहा होगा, वी विल बी गेटिंग रेड या फिर टॉट। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, रेड पढ़ना भी होता है, टॉट होता है सिखाना। आप लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग। आपसे लिखवाया जा रहा होगा, यू विल बी गेटिंग रिटर्न। तो इसी तरह आपको ध्यान रहे कि सभी के अंदर विल बी गेटिंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सभी सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम और आई भी दिक्कत सभी के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, ही सी इट नेम और आई भी, तो ये होते हैं सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, देखिए एक छोटी सी नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जानते भी होंगे। इसमें सब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वही इसमें सब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो स्वयं पर्सन काम करता है। ही सी इट नेम आर आई विद, ये सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट होते हैं जब लास्ट के वाक्य में मी, आई का मी हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, सी का हर, आई का मी, यू का यू, और दे का देम, ही का हिम, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब ये बाद में आते हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट हैं बट सब्जेक्ट यही है। जैसे मैं कहूँ खाना बनाया जाएगा, देखिए खाना बनाया जाएगा मेरे द्वारा, तो द फूड विल बी कुक्ड बाय मी। तो बाय मी, बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट तो वही हो गया ना। खाना खाना किसके द्वारा बन जाएगा, मेरे द्वारा। और साथ ही साथ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा फूड। क्योंकि जब भी सेंटेंस चालू होता है तो जो पहला जो जिससे चालू हो रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। हालांकि फूड वहां सब्जेक्ट है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वहां ऑब्जेक्ट है। सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो असली सब्जेक्ट कौन है, मी, जिसके द्वारा काम होगा या किया जाएगा। तो वो होता है जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। दिखने में सब्जेक्ट ही होगा जो जिससे स्टार्ट हो रही है सेंटेंस, बट इसका सेंस थोड़ा उल्टा होता है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मुझे पढ़ा जाएगा आपके द्वारा, आई विल बी टॉट बाय यू। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट मैंने, सब्जेक्ट आप हुए, क्योंकि काम करेंगे आप। जो करता होता है, डूअर होता है, वही सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, लेकिन सेंस वही है इसका। देखो, आई हो गया, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। तो इसमें क्या है, मैं पढ़ूंगा, ये एक्टिव है, तो सब्जेक्ट में हो गया। अब मुझे पढ़ाया जाएगा किसी के द्वारा, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। मुझे पढ़ा जाएगा, आई विल बी टॉट। तो पढ़ाई किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो टीचर इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो बस आपको यही समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या। रियल में जो ऑब्जेक्ट होता है वही इसमें सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।